दोस्तों, एक ऐसा महाद्वीप जहां चीन ने अपने कर्ज के जाल में सबको जकड़ रखा था और अमेरिका अपने टैरिफ के दम पर भारत को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी भारत ने चुपके से एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि दोनों सुपर पावर देश हैरान रह गए। 43 अफ्रीकी देशों में भारत की एंट्री, 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट और दुर्लभ खनिजों पर कब्जा। क्या ये भारत का वो दावे जो चीन और अमेरिका को चित्त कर देगा? वहीं चाइना, एक ऐसा देश जो कभी दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था था, लेकिन आज 57 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज में डूब चुका है। जी हाँ, चाइना की अर्थव्यवस्था अब भगवान के भरोसे चल रही है। उनके अपने अर्थशास्त्री कह रहे हैं यहाँ तक कि अगले 3 साल में चाइना का इकोनॉमिक कोलैप्स हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का नया टैरिफ प्लान चीन की कमर तोड़ देगा? वहीं अब भारत, एक ऐसा देश जिसने 4.2 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ जापान को पछाड़ने की पूरी कहानी तैयार कर ली है। जापान की ग्रोथ 0% पर ठहर गई है, लेकिन भारत 6.5 की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। क्या भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है? और क्या 2027 तक जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे हम? आइए इन तीनों जियोपॉलिटिक्स अपडेट को डेप्थ में एनालिसिस करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, ट्रेड वार और टैरिफ की लड़ाई में अब एक ऐसा मोड़ आ गया है कि जिसमें अमेरिका और चीन दोनों परेशान है। चीन ने अफ्रीका में अपनी कर्ज जाल नीति के वहां देशों को दबोच रखा था। अमेरिका भारत पर टैरिफ बढ़ाकर भारतीय व्यापार को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारत ने अफ्रीका में एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि अब दोनों सुपर पावर देश सोचने पर मजबूर हो गए हैं। 43 अफ्रीकी देशों में भारत की मजबूत पेट हो गई है। 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट और 16 नए भारतीय दूतावास खुल चुके हैं। भारत ने अफ्रीका के दुर्लभ खनिज संसाधनों पर भी कब्जा जमा लिया है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये भारत का मूव अफ्रीका में एंट्री से चीन के लिए सबसे बड़ा झटका होगा और भारत अमेरिका को भी इस गेम में पीछे छोड़ देगा। अब आप पूरा समीकरण समझिए। भारत ने 43 अफ्रीकी देशों में 206 प्रोजेक्ट फाइनल किए हैं। 16 नए दूतावास खुलकर अब भारत के 46 भारतीय मिशन अफ्रीका में काम कर रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन और मिनरल रिसोर्सेज शामिल है। भारत का कर्ज नहीं, जैसे कि चीन ने जब अफ्रीका के कर्ज में फंसाकर अपना दबदबा बनाया हुआ था। लेकिन भारत ने सीधे निवेश का रास्ता अपनाया। चीन की कर्ज जाल नीति से अलग भारत ने अफ्रीकी देशों को सस्ते कर्ज यानी कि 3 अरब डॉलर और 600 मिलियन डॉलर की अनुदान सहायता देकर वहां अपना विश्वास मजबूत किया। अफ्रीका में दुनिया के 30% दुर्लभ खनिज संसाधन है। अब इसमें लिथियम है, कोबाल्ट है, तांबा है, निकेल शामिल है, जो बैटरी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सोलर पैनल्स के लिए बेहद जरूरी। अब भारत ने जैसे कि कांगो, तंजानिया, मोजाम्बिक और जाम्बिया में खनिज खनन शुरू कर दिया है। वहीं 9000 वर्ग किलोमीटर जमीन भारत ने जाम्बिया में सुरक्षित कर ली है। वहां से तांबा, कोबाल्ट को हम निकाल के भारत ला सकते हैं। अब इन सब को देखकर चाइना और अमेरिका को झटका तो लगेगा ही। चीन की पूरी रणनीति अब तक अफ्रीका को कर्ज में फंसाकर वहां अपना दबदबा बनाए रखने की थी। लेकिन भारत ने सीधे निवेश और व्यापारिक रिश्तों से चीन की इस कर्ज नीति को ध्वस्त कर दिया है। वहीं अफ्रीका देश अब भारत को बेहतर विकल्प मान रहे हैं, धीरे धीरे भारत की तरफ झुकते जा रहे हैं। अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो अमेरिका भारत पर कई उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने की योजना बना रहा है। लेकिन भारत ने अफ्रीका के 40 से ज्यादा देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है पहले ही। अब भारत उन सभी भारतीय उत्पादों को अफ्रीका में एक्सपोर्ट कर सकता है जिन पर अमेरिका टैरिफ लगाएगा। अब इससे अमेरिका का ट्रेड गेम कमजोर हो सकता है और भारत को एक नया विशाल बाजार मिल जाएगा। अगर हम ग्लोबल बेनिफिट्स की बात करें तो अफ्रीका से खनिज संसाधन मिलकर भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। दोस्तों, भारत ने अफ्रीका में जो मास्टर स्ट्रोक खेला है उसने चाइना और अमेरिका दोनों को परेशानी में डाल दिया है। चीन की कर्ज जाल नीति को भारत ने निवेश के दांव से फंसा दिया है। वहीं अमेरिका के टैरिफ प्लान को भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से कमजोर कर दिया है। लेकिन आपके विचार जानना भी जरूरी है। आपको क्या लगता है कि भारत का अफ्रीका के देशों में ऐसा इन्वॉल्वमेंट हमें फायदा पहुंचाएगा? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं जिसमें चीन की आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वहां की केंद्र सरकार और बैंक खुद मान चुके हैं कि भगवान भरोसे चाइना की जीडीपी जाने वाली है। अमेरिका का कर्ज उसकी जीडीपी का 105 से 110% है और वहां जो बाइडेन पर इलेक्शन हारने का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। भारत का कर्ज भी 600 अरब डॉलर है, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर की है। लेकिन अब सुनिए चीन का हाल। चीन कर्ज जीडीपी का 300% पार कर चुका है। कुल मिलाकर 27 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज चीन के सिर पर लदा है अभी। अब आप सोच लो कि इतना कर्ज कैसे चीन चुकाएगा। और चीन का ये कर्ज केवल वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, बल्कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट का है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है और बाकी सरकारी एजेंसियों पर है। आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। जैसे कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना यानी कि चीन का केंद्रीय बैंक खुद मान चुका है कि चीन का कर्ज जीडीपी का 300% पार कर चुका है। मतलब ये है कि चीन की कुल जीडीपी का 3 गुना कर्ज हो चुका है। अब सोचिए अमेरिका का कर्ज जीडीपी का 110% है और अब
वहाँ इतनी हाई तौबा मची हुई है, एवं रिसेशन में जाने वाला है पूरा अमेरिका। अब भारत का कर्ज 600 अरब डॉलर है, लेकिन चीन का 57 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज। तो अब सरकार, राज्यों और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का संयुक्त कर्ज है। चीन के इकोनॉमिस्ट भी घबराए हुए हैं। चीन के डिप्टी गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कहा है कि आने वाले समय में यह कर्ज 300% से भी ज्यादा हो सकता है। वहीं चीन की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जो नई मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जा रही है, उसमें कर्ज 350% तक भी जा सकता है। वहीं चीन के अर्थशास्त्रियों को डर लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो चीन पूरी तरीके से क्रैश कर जाएगा। और चीन को सबसे बड़ा खतरा तो ट्रंप से है, क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो हाल ही में फिर से राष्ट्रपति बनी है, ट्रंप ने चीन पर 5 से 10% टैरिफ लगा दिए हैं वापिस। और अब अप्रैल में वो टैरिफ बढ़कर 50% तक जा सकते हैं, यानी 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं ट्रंप। जब ये टैरिफ लगेगा तो चीन का एक्सपोर्ट तेजी से गिरेगा और चाइना की पूरी अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट पर टिकी हुई है। जब कमाई घटेगी तो एक्सपोर्ट रुकेगा, तो चीन के 27 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज कैसे चुकाएगा? अब पहले चीन अपनी करेंसी युआन को डॉलर के मुकाबले गिराकर बच जाता था। इससे एक्सपोर्ट भले घटते थे लेकिन कमाई ज्यादा होती थी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के सारे रास्ते बंद कर दिए। युआन को 7.3 के लेवल को रोका गया है और अब 8, 9, 10 पर जाने नहीं दिया जाएगा। अगर युआन और कमजोर हुआ तो ट्रंप के टैरिफ बेकार हो जाएंगे। इस बार ट्रंप पूरी तैयारी के साथ आए और चाइना की कमर तोड़ने का पूरा प्लान बना चुके हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है कि चीन का बैंकिंग सिस्टम भी बर्बादी की कगार पर है। बड़े बड़े बैंक पर मास बैंकरप्सी फाइन कर सकते, वहीं बैंक धराशायी होंगे और फिर चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्रैश कर जाएगी। वहीं दोस्तों, हम नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, जिसमें भारत की जीडीपी ने 4 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है। IMF ने पुष्टि की है कि भारत की अर्थव्यवस्था 4.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। साल 2025 के अंत तक भारत की जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर को छू लेगी। लेकिन अब सबसे बड़ा धमाकेदार खबर यह है कि भारत जल्दी जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। जापान की अर्थव्यवस्था फिलहाल 4.4 ट्रिलियन डॉलर पर ठहरी हुई है, लेकिन भारत की ग्रोथ 6.5 की स्पीड से लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि जापान की ग्रोथ 0% पर फ्रीज हो गई है। मतलब साफ है, भारत कुछ ही महीनों में जापान को पीछे रखकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, साल 2027 तक भारत जर्मनी को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत की जीडीपी ने 105% की छलांग लगाई है। IMF के अनुसार भारत की जीडीपी पिछले 10 सालों में 105% तक बढ़ी है। 2015 में भारत की जीडीपी सिर्फ 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी, लेकिन 2025 में 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक जाने की संभावना है। और हमने आपको बताया कि जैसे कि भारत की ग्रोथ 6.5 है, तो वहीं जापान की ग्रोथ 0% पर अटक गई है। यानी अगले 6 से 8 महीनों में भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।